नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। चलिए, अभी तक हम लोग एफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर बनाने सीखे थे। इंट्रोगेटिव आ गया तो थोड़ा सा गाड़ी फंसती है, तो उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको याद हो रहा होगा, जैसे मैं अगर मैं बोलूँ आप यह काम कर रहे हो, यू आर डूइंग दिस वर्क, तो यू आर जो है उसको पहले ला लेते थे, इज एम आर को पहले ला लिए, वॉज वेयर को पहले ला लिए, ठीक है। अगर हेल्पिंग वर्ब वहाँ पे मौजूद नहीं है तो डू डज को पहले ला लिए, डिड को पहले ला लिए। ऐसा करके हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते थे, अगर याद आ रहा होगा तो, ठीक है। तो वैसे ही देखो क्या बोल रहा है, जब कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस डू डज डिड से स्टार्ट हुआ हो, ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट की जगह यूज किए गए ऑब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार इज एम आर या फिर वॉज वेयर का यूज हेल्पिंग वर्ब, ये नहीं हटाएगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में सेंटेंस से स्टार्टिंग रूप में किया जाता है। क्या बोला, इधर क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ क्या बोला, जब कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस डू डज डिड से स्टार्ट हुआ, ठीक है, पहले उसी को देखते हैं। डू डज डिड से स्टार्ट हुआ है, सेंटेंस डू डज डिड से स्टार्ट हुआ है। डज ही हेल्प यू, अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं, वह तुम्हारी मदद करता है, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? ही हेल्प की हेल्प्स, ही हेल्प्स यू, वह तुम्हारी मदद करता है, ही हेल्प्स यू। अब इसमें ये हेल्प्स में कहीं ना कहीं डू या डज का फॉर्म छुपा हुआ है, ठीक है, हेल्प्स में डू या डज का फॉर्म छुपा हुआ है। एस दिख रहा है मतलब डज वाला ही फॉर्म है, ही के साथ डज ही लगता है। तो जब हमको इसको इंट्रोगेटिव बनाना रहता था तो वो डू डज के फॉर्म को पहले ला लेते थे, क्या डज, कैपिटल में आ जाएगा, डज ही हेल्प यू। ये एस क्यों हट गया, क्योंकि एस का फॉर्म ये ले लिया हुआ डज, ठीक है, तो डज ही हेल्प यू। क्लियर, ये इसका सेंटेंस था। तो वही बोलना चाह रहा है कि जब कोई सेंटेंस किससे स्टार्ट हो, डू डज डिड से स्टार्ट हुआ हो, तो क्या होगा, ऐसे सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट की जगह यूज किए गए ऑब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार इज एम आर वॉज वेयर का यूज करना है। मतलब ये जो यूज है, ये यहाँ पे जो यूज किया गया है, इसके लिए क्या लगता है, इज लगता है, एम लगता है, आर लगता है, उसको आपको देखना है, ठीक है, उसके हेल्पिंग वर्ब जो यूज हुआ है उसको देखना है। डज ही हेल्प यू, यू जो यूज हुआ ऑब्जेक्ट के लिए हम इज एम आर की जगह क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं, तो आर यू वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, आर यू हेल्प्ड बाई हिम, ये इसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। ये आर या इज या एम जो शुरुआत में क्वेश्चन फॉर्म में पूछा जा रहा है, वो किसको देख के आएगा, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हो उसको, सिंगुलर है कि प्लूरल है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन कैसा रूप है उसके अनुसार यहाँ पे, ठीक, क्लियर। डिड ही डू दिस वर्क, डिड ही डू दिस वर्क, वर्क के लिए लास्ट डिड ही, डिड मतलब ये किस में बात कर लिया, पास्ट टेंस में बात किया, ठीक है। तो अगर प्रेजेंट था तो इज एम आर का रूप आना चाहिए था, पास्ट है तो वॉज या वर आना चाहिए, ठीक। तो वॉज दिस वर्क एक काम है सिंगल, तो वॉज दिस वर्क वर्ब का थर्ड फॉर्म डन बाई हिम, ठीक, क्लियर। एक और जो मैं बात कर रहा था अभी फिलहाल, अगर कोई एक्टिव वॉइस वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज एम आर वॉज वेयर से स्टार्ट हुआ हो, हम करते थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इज एम आर वॉज वेयर को सामने ला देते थे, जैसे डू डज को सामने ला के क्वेश्चन फॉर्म बनाए, वैसे इज एम आर वॉज वेयर को भी सामने ला देते। तो उसके लिए क्या होगा, जैसे आर यू डूइंग दिस वर्क,
क्या तुम यह काम कर रहे हो, आर यू डूइंग दिस वर्क। फिर वही बात है, दिस वर्क को आपको सामने लाना है, और जो हेल्पिंग वर्ब सबसे शुरुआत में रहेगा, जो क्वेश्चन फॉर्म बनाएगा वो इसके मुताबिक होगा, ठीक है, ना कि यू के मुताबिक, उस ऑब्जेक्ट के अनुसार रहेगा, ना कि यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। यू रहता तो फिर आपको आर लगाना पड़ जाएगा, और दिस वर्क के लिए इज, तो इज दिस वर्क बीइंग, क्योंकि कंटिन्यूस फॉर्म है तो कंटिन्यूस फॉर्म के लिए क्या रहेगा, बी प्लस आई एन जी फॉर्म, बीइंग डन बाय यू, इज दिस वर्क बीइंग डन बाय यू, ठीक है। वॉज शी रीडिंग अ नॉवल, वॉज ए नॉवल बीइंग रेड बाय हर, रीड का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सब रेडी होता है, ठीक है। हैज ही हेल्प्ड यू, हैव यू बीन हेल्प्ड बाय हिम, ये सारे एग्जांपल हैं, आप एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैं आता हूं, उस एग्जांपल को देख लीजिएगा। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस मैंने पहले भी बताया हुआ है। इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब होता है जिसमें या तो आप आदेश दो या अनुरोध करो, या तो आप ऑर्डर दो, कमांड दो, या आप रिक्वेस्ट करो, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, ओपन द डोर, ये एक प्रकार का क्या है, आदेश ही तो है, ऑर्डर दे रहा हूँ, ठीक। और मैं प्यार से बोल रहा हूँ प्लीज दरवाजा खोलो, तो प्लीज वर्ड यूज कर दिया तो रिक्वेस्ट हो गया। इस प्रकार के सेंटेंस को क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। मैं बोला तुम्हें टीचर्स की आदर करनी चाहिए, यू शुड ओबे द टीचर, यू शुड ओबे योर टीचर, अपने टीचर की आदर करनी चाहिए। तो ये भी एक ऑर्डर दे रहा हूँ, कमांड दे रहा हूँ, लेकिन उस कमांड ऑर्डर में एक एडवाइस छुपा हुआ है। इंपेरेटिव सेंटेंस इनडायरेक्टली क्या हो गया, ऑर्डर या रिक्वेस्ट रहे तो, ठीक है। तो जब ऑर्डर रहे इंपेरेटिव सेंटेंस में, कभी ऑर्डर रहे, ऑर्डर या कमांड एक ही चीज, ऑर्डर रहे, तो जब उसको हमको पैसिव वॉइस बनाना होता है तो शुरुआत करते हैं लेट से, किससे, लेट से, लेट, फिर नाउन रहेगा, उसके बाद बी रहेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो पैसिव फॉर्म का स्ट्रक्चर था। जैसे मैं बोलूं दरवाजा खोलो का एग्जांपल दिया था, दरवाजा खोलो, ऑर्डर दे रहा हूं नहीं दे रहा हूं, दे रहा हूं। इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता तो क्या बोलता, ओपन द डोर, ठीक है। अब इसको मेरे को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑर्डर दिख गया, ऑर्डर दिख गया मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस है, और इंपेरेटिव सेंटेंस होता है तो पैसिव वॉइस लेट का यूज करके बनाया जाता है, लेट। अब यहाँ पे नाउन क्या है, द डोर, लेट द डोर, फिर क्या रहेगा, बी, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पे वर्ब क्या है, ओपन, खोलना वर्ब है, लेट द डोर बी ओपन, ठीक है। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ, आप ऑर्डर दे रहे हो, एक गिलास पानी लाओ, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। तो फिर इस सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होगा, लेट, नाउन क्या यहाँ पे है, ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉट, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, ठीक है, क्लियर। ओपन द डोर का भी एग्जांपल है, लेट द डोर बी ओपन। अब कोई चीज रिक्वेस्ट करो, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे बनेंगे आपके व्यापम में, ज्यादातर यहीं पे आप देखोगे मिलेगा ये क्वेश्चन, रिक्वेस्ट रहे, अगर रिक्वेस्ट रहे, रिक्वेस्ट में मतलब प्लीज वाले वर्ड दिखेंगे ज्यादातर आपको। अगर किसी भी प्रकार का रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस रहा, वो भी एक इंपेरेटिव का फॉर्म है, तो उसको जब हमको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होता है तो क्या, यहाँ पे यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देते हैं, प्लीज हट जाएगा, प्लीज की जगह क्या स्टार्ट हो जाता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट रहेगा, प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, अभी तक प्लीज नहीं लगा रहा था, ठीक है। अगर आप किसी को बोलो एक गिलास पानी लाओ, उधर से जवाब आएगा तेरे बाप का नौकर हूँ, फिर आप क्या बोलोगे, प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। अब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो फिर वो ला के देगा, तो पहले ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर ऑर्डर था तो लेट का यूज कर रहे थे, अब रिक्वेस्ट है तो ये प्लीज की जगह क्या लग जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। सर वर्ब का थर्ड फॉर्म कहाँ दिखा है, तो ब्रिंग का ब्रिंग ही है, ये है वर्ब का थर्ड फॉर्म। सर वो जो पैसिव वॉइस वाला स्ट्रक्चर था वो भी नहीं दिख रहा है ना, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, बी के रूप में इज एम आर भी था, यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, क्लियर। अब एडवाइस रहे, तो एडवाइस रहना तो वहाँ पे शुड चाहिए, जैसे अभी एग्जांपल ये था, यू शुड ओबे, मैं बोल रहा हूँ ओबे योर टीचर, अपने शिक्षक का आदर करो, तो एक कमांड और ऑर्डर जरूर है, लेकिन उसमें एक क्या छुपा है, एक मैनर छुपा हुआ है कि आपको करना चाहिए वैसा, एक सलाह छुपा हुआ है कि आपको ऐसा करना चाहिए। तो इसके लिए कैसे स्टार्ट होता है,
सब्जेक्ट स्टार्ट होगा मतलब योर टीचर, और आगे क्या हो जाएगा शुड, और शुड के बाद बी का फॉर्म रहेगा, और बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पैसिव वॉइस कहाँ पे दिख रहा है आपको, ये स्ट्रक्चर दिखेगा, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, बी के लिए बी ही यूज हुआ। योर टीचर शुड बी ओबेड, ओबे योर टीचर एक सिंगल बी है, योर टीचर शुड बी ओबेड। ठीक है, इतना क्लियर क्या? कुछ और सेंटेंस कुछ और रूल्स दिखा रहा हूँ एक्टिव वॉइस वॉइस से रिलेटेड, उसको लिख लीजिए। ये नोट्स में नहीं है, जो ऑनलाइन देख रहे होंगे वो भी एक्स्ट्रा लिख लीजिएगा। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, पहले उसका आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके बताना, उसमें लिखना है ना। पहले मैं बोल रहा हूँ समवन हैज किल्ड हिम, समवन हैज किल्ड हिम, ये एक एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है, समवन हैज किल्ड हिम, किसी ने उसको मार दिया है। ठीक है, किसी ने उसको मार दिया है, जान से मार दिया है, समवन हैज किल्ड हिम। इसका पैसिव वॉइस बनाना हो तो कैसे बनेंगे? ही हैज बीन ठीक है, जो हिम था वो इधर आ गया और समवन इधर आ गया, लेकिन जहां पे समवन आ जाए, नो वन आ जाए, नोबडी आ जाए, या पुलिस रहे या जज रहे, ठीक है, ऐसे सेंटेंस में जो पीछे बाई और एजेंट का काम रहता है ना, बाई प्लस एजेंट, एजेंट मतलब किसके द्वारा किया गया, उसको हटा देते, स्किप कर देते। ही हैज बीन किल्ड, बस समवन हट जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे घटना इंपॉर्टेंट होता है कि क्या वो मारा गया, किसने मारा। और वैसे अगर राम लिखते ना तो राम इंपॉर्टेंट होता, राम हैज किल्ड हिम बोलते ना तो वहां पे राम इंपॉर्टेंट होता, लेकिन किसी ने मार दिया तो किसी ने मार दिया, तो वहां पे कोई किसी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस घटना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो मारा गया। ठीक है, ही हैज बीन किल्ड, वो मारा गया किसके द्वारा। अगर राम श्याम कोई पर्सन होता तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता, लेकिन वो नहीं है, समवन है, तो उसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो एक ये एग्जांपल लिख के इसको काटना, फिर रूल लिखाऊंगा लास्ट में, और एक एग्जांपल लिखना। द पुलिस इंक्वायर्ड इनटू द केस। ठीक है, उस केस में पुलिस ने इंक्वायरी किया, द पुलिस इंक्वायर्ड इनटू द केस। ये एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस कन्वर्ट करके बताइए। क्या है? द पुलिस इंक्वायर्ड इनटू द केस, इसको कन्वर्ट किए। द केस, कार नहीं है, केस है। ठीक है, द केस, और क्या बोल रहे हो, वॉज इंक्वायर्ड, इसके बाद ये प्रीपोजिशन को लगाना है, द केस वॉज इंक्वायर्ड इनटू, आगे क्या रहेगा बाई पुलिस। लेकिन ये बताओ, ये सब इंक्वायरी करने का काम, अगर न्याय करने का काम आ रहा है जज ही करेगा, कोई इंक्वायरी करने का काम आ रहा है पुलिस ही करेगा। ठीक है, चोरी करने का काम है रॉबरी करेंगे, मतलब चोर लोग ही करेंगे, तो वहाँ पे घटना इंपॉर्टेंट हो जाता है, कर ही एक ही रहे। अगर भैया चोरी कर रहा है तो चोरी है, पुलिस तो चोरी नहीं करेगा। ठीक है, अगर समवन नो वन है, मतलब आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को नहीं जान रहे हो, उस केस में घटना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये समवन नो वन ये इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता, इसलिए समवन को स्किप कर दिए। इंक्वायरी करने का काम किसका, पुलिस का। केस में इंक्वायरी आप तो करने जाओगे नहीं, ठीक है, पुलिस कर रही है, तो यहाँ पे इस पुलिस को स्किप कर दिया जाता,
है, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। द केस वॉज इंक्वायर्ड इनटू, बस ये पड़ जाता, ठीक है। द केस वॉज इंक्वायर्ड इनटू। एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ये लिखे क्या? सम रॉबर्स, जो चोरी करने आते, सम रॉबर्स हैव लूटेड। एक रॉबर होता तो हैज, बहुत सारे रॉबर्स है, हैव। सम रॉबर्स हैव लूटेड, लूट का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म लूटेड ही होता है। लूटेड दिस ऑफिस, इसका पैसिव वॉइस कन्वर्ट करिए, ठीक है। दिस ऑफिस, अब यहाँ पे ऑफिस एक ही है इसलिए हैज, ना कि हैव, ठीक है। वहां रॉबर्स है इसलिए हैव, यहाँ पे ऑफिस है इसलिए हैज। दिस ऑफिस लूटेड बाई सम रॉबर्स। अब यहाँ पे ये घटना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भैया लुटा गया और चोर उचक्के लोग ही आके चोरी करके गए होंगे, बाई सम रॉबर्स, तो ये हट जाएगा। दिस ऑफिस हैज बीन लूटेड, बस इधर है। ठीक, कुछ और एग्जांपल ले रहा हूं, उसका पैसिव वॉइस देखेंगे। जैसे वी नो दैट, वी नो दैट ही वॉज एन एमएलए। हम जानते हैं कि वो एमएलए था। वी नो दैट ही वॉज एन एमएलए। ठीक है। इट इज नोन दैट, सर इज क्यों हो गया? ही वॉज है, यहाँ पे भले पास्ट है लेकिन वी नो, ये तो क्या है आपका प्रेजेंट टेंस है, इसलिए इट इज नोन। वी नो दैट, इट इज नोन दैट ही वॉज एन एमएलए। वी नो का क्या हो गया? इट इज नोन। बाई अस नहीं लिखा, बाई अस वहां पे स्किप हो गया, ठीक है। तो ये सब सेंटेंस को ध्यान रखिएगा। अब रूल लिख लीजिए। जब पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस में, जब पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस में, जब पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस में घटना, घटना मतलब इंसिडेंट, कोई घटना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, ना कि घटना करने वाले लोग, ना कि घटना करने वाले लोग, ना कि घटना करने वाले लोग, तो बाई प्लस एजेंट, जैसे बाई पुलिस, बाई समवन, ये आ रहा था, उसको हम लोग स्किप कर दिए। तो बाई प्लस एजेंट को सेंटेंस से हटा दिया जाता है, को सेंटेंस से हटा दिया जाता है। ठीक, और जस्ट नेक्स्ट उसके लाइन में लिखना, पैसिव वॉइस के बाद, पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में बाई के बाद है ना, बाई के बाद अगर ये सारे वर्ड दिख जाएं तो उसको आपको हटा देना है। जैसे वन, समवन, नोबडी, पुलिस,
जज, पीपल, अ मैन, ये सारी चीज़ें दिखें तो उसको हटा देना आपको कंपल्सरी। ज़्यादातर सेंटेंस यहीं से फ्रेम होता है। जैसे लोग कहते हैं कि धरती गोल है, पीपल से दैट अर्थ इज राउंड, इट इज सेड बाय पीपल, नहीं इट इज सेड, बस बाय पीपल हट जाए, इट इज सेड दैट अर्थ इज राउंड। तो पीपल, पुलिस, जज ये सब दिखे या समवन वन दिखे, नोबडी दिखे, ये सब में ये जो बाई और एजेंट वाले हैं ये सब हट जाएंगे, ठीक है। ठीक लिखे। एक और स्टार मार्क डाल के रूल लिखना। अभी तक देखो बाई मी, बाई राम, बाई पुलिस, बाई, ऐसे बाई बाई ही देख रहे हैं। तो एक ही प्रीपोजिशन का ज़्यादातर यूज़ करते देखोगे आप बाई, लेकिन कुछ वर्ब ऐसे आते हैं जिसके बाद बाई नहीं लगता, कुछ और दूसरे वर्ड्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे, दूसरे प्रीपोजिशन यूज़ करने पड़ेंगे, उसको लिख लो, वो एक्सेप्शन के रूप में आएगा जरूर लिखना। आमतौर पे मतलब जनरली, सामान्यतः, आमतौर पे पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के पहले, ऑब्जेक्ट जैसे किल्ड बाई राम, ये ऐसे देखो किल्ड बाई राम, तो राम क्या हो जाता था, ऑब्जेक्ट, ठीक है। रावण इज किल्ड बाई राम, तो राम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और इसके पहले क्या लग रहा है, बाई, तो इस बाई की बात कर रहा हूँ। क्या लिखे सेंटेंस में, आमतौर पे पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले बाई का यूज किया जाता है, बाई इन्वर्टेड कॉमा में ना, बाई का यूज किया जाता है। लेकिन कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट से पहले बाई का यूज ना करके, बाई को इन्वर्टेड कॉमा में डालना, बाई का यूज ना करके एट, विथ, टू या इन का यूज किया जाता है, एट, विथ, टू या इन का यूज किया जाता है। ठीक, किसका किसका, एट, विथ, टू या इन का यूज किया जाता है। अब लाइन से वर्ब लिखना, ठीक है। अब कैसे लिखोगे, थोड़ा सा इधर लाइन से वर्ब जो बता रहा हूँ वो लिखना, और इसके साथ बाई ना लग के जो वर्ब बता रहा हूँ वो लगेगा। जैसे एट का यूज किस किस वर्ब में होगा, यहाँ पे वर्ब लाइन से लिखते जाना, सरप्राइज्ड, ठीक है, शॉक्ड, एस्टोनिश्ड, ये तीनों का मतलब चकित होना ही होता है, ठीक है। अलार्म्ड, मिलता जुलता वर्ड है बट अलार्म मतलब सावधान होना। डिसअपॉइंटेड, ये डिसअपॉइंटेड मतलब अपॉइंट का उल्टा वाला डिसअपॉइंटेड नहीं है, डिसअपॉइंट मतलब नाराज होना, नाराज होना मतलब निराश हो जाना, ठीक है, उम्मीदों पे खरा ना उतरना, डिसअपॉइंट, ठीक, डिसअपॉइंटेड होना, ठीक है। डिसप्लीज्ड, ये सारे ऐसे वर्ब हैं जिसके बाद बाई नहीं लगेगा, तो क्या लगता है, जो एट, विथ, इन और टू देख रहे थे उसमें से क्या लगेगा, एट लगेगा। क्या चीज, एस्टोनिश्ड, सरप्राइज्ड है, शॉक्ड है, एस्टोनिश्ड है, एस्टोनिश मतलब भी चकित होना, अलार्म्ड है, ये डिसअपॉइंटेड है, और ये डिसप्लीज्ड है, डिसप्लीज्ड, हाँ, प्लीज करना मतलब खुश करना होता है। एक प्लीज मतलब वो प्लीज प्लीज वाला प्लीज भी हो गया, रिक्वेस्ट करने वाला, और प्लीज करना मतलब खुश भी करना होता है। डिसप्लीज मतलब ना खुश कर दिए, नाराज कर दिए, ठीक। अब इसमें एक एग्जांपल लिख लो आप, जैसे
योर परफॉर्मेंस in the exam disappointed me. disappointed me, ठीक है। तो किसको डिसअपॉइंट किया? मुझे, है ना। तो ये पहले आ जाएगा आई, डिसअपॉइंटेड, तो आई वॉज डिसअपॉइंटेड। अब बाय योर परफॉर्मेंस हम लगा देते हैं, आमतौर पे पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो बाई लगाने का आदत होता है, बट मैंने बोला ये सारे ऐसे वर्ड हैं जिसके बाद बाई ना लगे कि क्या लगेगा। तो आई वॉज डिसअपॉइंटेड बाई योर परफॉर्मेंस, नहीं, क्या लगेगा? आई वॉज डिसअपॉइंटेड एट योर परफॉर्मेंस इन द एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट इसी टाइप का स्ट्रक्चर देखेंगे। इधर लाइन से वर्ब के लिए बॉक्स बनाइए आप, उसमें दो ही वर्ड है, जिसके बाद क्या लगेगा? बाई ना लग के क्या लगेगा? टू लगेगा। नोन और ऑब्लिक्ड, इसके बाद बाई ना लगा के क्या लगेगा? टू लगेगा। मैं तुम्हें जानता हूं, आई नो यू। तब ये अगर इसको मेरे को पैसिव वॉइस में बनाना है तो यू इधर आ गया, यू। अब यू के साथ इज आता है, आर आता है, यू आर। वर्ब का थर्ड फॉर्म नो का किसके द्वारा जानते हो? मेरे द्वारा जाने जाते हो, है ना। तो मेरे द्वारा के लिए आप हमेशा क्या लगाते? बाई लगाते। लेकिन मैंने कुछ अपवाद बताया जिसमें नोन या ऑब्लिक्ट आ गया, तो क्या लगेगा? यू आर नोन। बाई नहीं लगेगा, क्या लगेगा? बाई ना लग के क्या लगेगा? टू मी। यू आर नोन टू मी। ऑब्लिक्ट मतलब होता है एक जिम्मेदारी टाइप का होना, काम करना। जैसे डॉक्टर से इलाज करते हैं, ठीक है, तो उनको कुछ प्रिकॉशन फॉलो करना ही है, कंपलसरी है, ठीक है, उससे बाध्य हैं हम लोग, तो वही होता है ऑब्लिक्ट, ठीक है। तो ऑब्लिक्ट के बाद भी टू लगता है। नेक्स्ट ट्रिक है, ऐसे ही बॉक्स बनाइए, ये थोड़ा बड़ा बॉक्स रहेगा, इसमें बाई ना लगेगा, क्या लगेगा? विथ लगेगा, ठीक है। बाई ना लग के विथ लगे, WITH। जैसे प्लीज्ड, उधर एक डिसप्लीज्ड था, इधर प्लीज्ड है। सेटिस्फाइड, उधर डिसअपॉइंटेड था, यहाँ पे सेटिस्फाइड, ठीक है। डिसअपॉइंटेड मतलब निराश हो जाना, ठीक। यहाँ पे सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, इम्प्रेस्ड, annoyed, decorded, filled, FILLED, filled भरा होना, FILLED, decorded, annoyed,
impressed. इसके बाद बाई ना लगे के क्या लगेगा, विथ लगेगा। ठीक है, एक एग्जांपल, योर ऑनेस्टी हैज प्लीज्ड मी। ठीक है, मतलब तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे खुश कर दिया। जैसे होता है ना, मोगैम्बो खुश हुआ, किससे खुश हुआ, ऑनेस्टी से। योर ऑनेस्टी हैज प्लीज्ड मी। तो किसको, मी के जगह यहाँ पे आ जाएगा आई, आई के साथ आता है हैव। आई हैव बीन प्लीज्ड। अब अगर ये एक्सेप्शन नहीं देखते तो आप क्या लगाते हैं, आई हैव बीन प्लीज्ड बाय योर ऑनेस्टी। और वही मैं बताना चाह रहा हूँ, बाय नहीं लगेगा, क्या लगेगा, विथ लगेगा। आई हैव बीन प्लीज्ड विथ योर ऑनेस्टी। ठीक है, ठीक, क्लियर। लास्ट लिखना, इंटरेस्टेड एम्बॉडीड इंक्लूडेड कंटेंट। इंटरेस्टेड एम्बॉडीड इंक्लूडेड कंटेंट, इसके बाद बाय नहीं लगेगा, इसके बाद क्या लगेगा, इन लगेगा। दिस जॉब इंटरेस्ट्स मी। ठीक है, तो आई एम इंटरेस्टेड बाय दिस जॉब नहीं होगा, इन द जॉब। नहीं, उसको डिलीट करना था, इतना स्क्रीनशॉट हो जाता है। ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस जॉब इंटरेस्ट मी, और उसके लिए आई एम इंटरेस्टेड बाय दिस जॉब नहीं होगा, इन दिस जॉब होगा।